हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, यदि आपको बीपीएससी वाला टीचर्स बनना है, बिहार 7th फेज का सिलेक्शंस आपको बीपीएससी के थ्रू के माध्यम से ले लेने हैं, तो याद रखिएगा जनरल स्टडीज़ एक बहुत बड़ा पार्ट होगा आपके एग्जाम्स में। बीपीएससी की अगर नीतियों को देखा जाए तो उसमें जनरल स्टडीज़ में जो साइंस के क्वेश्चंस होंगे वे थोड़ा बहुत ही गंभीर होंगे, उतने गंभीर भी नहीं होंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको साइंस पार्ट से देखने को मिल जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज यह दूसरा वीडियो आप लोग के लिए प्रदान किया है। पहला वीडियो हमने ऑलरेडी साइंस का आपको प्रदान कर दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने उपस्थित करा देता हूँ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्स के बहुत पहले तक हम सभी कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा दें। तो प्रश्न जैसा कि है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सही आंसर है कि विक्रम साराभाई स्पेस जो सेंटर स्थित है वह तिरुवनंतपुरम में उपस्थित है। आप सभी जानते हैं तिरुवनंतपुरम क्या है, वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इससे एक और क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा कि कवकों का अध्ययन स्टूडेंट माइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, काम बिल्कुल ईजी होता चला जाएगा। सिक्कों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन स्टूडेंट्स ये न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ उपस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही आंसर है इसका हैदराबाद में उपस्थित है। तो हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित करा रहे हैं। यदि बीपीएससी वाला एक मानद और एक उम्मीद कर सकते हैं योग्य टीचर्स के रूप में, पहले ही फेज में, पहले ही जो ये आपका बीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा यहाँ पर एग्जाम्स लिए जाएंगे 7th फेज का, तो उसमें ही आप निकल जाइए। अगले चांस के मतलब कोशिश में न रहिए। हो सकता है कि अगले चांस 8 जो फेज आएगा वो कितने दिनों के बाद आएगा, इसकी कोई ठिकाना नहीं है। तो आंदोलन भी आप एक अगला आपका हिस्सा होता है, उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे करके इसमें आगे बढ़ते चलिएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। निम्नलिखित में से कहाँ पर उपस्थित है? सही आंसर है वह हैदराबाद में उपस्थित है। आपको बता देना है कमेंट करके कि हैदराबाद कहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? वर्गीकरण के पिता, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, छठा का ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस लिनियस इसका सही आंसर होना चाहिए। कार्लोस लिनियस ने जो है आधुनिक वर्गीकरण किया है। जीवों के वर्गीकरण से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सभी एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपके आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? सही आंसर है साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडन और स्वान। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने, एक ने पादप के बारे में बताया तो दूसरे ने जंतु के बारे में बताया था। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? स्लाइडन तथा स्वान। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन निम्नलिखित से क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या है? 9वें का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा फाइकोलॉजी कहलाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ उपस्थित है? वीडियो को अगर स्किप करके आगे बढ़िएगा तो याद रखिएगा वीडियो में हर एक पॉइंट हम आपको निर्धारित कर रहे हैं, बाकी आपके पछतावा हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक बार ना हो सके 2 बार देखिए, उससे नहीं हो सकता तो लिख लीजिए। ये सही प्रश्न आपको आयोग में पूछे जाते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? 10वें का सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी, यह जो है पुणे में स्थित है। आपको कमेंट करके बता देना है कि पुणे किस राज्य में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? सही आंसर है मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वह दिल्ली में उपस्थित है। आप इसको याद रख सकते हैं कि भारी मात्रा में वहाँ पर कचरे भी होते हैं। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या विटीकल्चर? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटीकल्चर कहलाता है अंगूरों का उत्पादन। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ये आपके पास बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ऑकुलिस्ट कहलाता है या
ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहलाता है या न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है या एंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं स्टूडेंट्स। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची में, राजमुंदरी में, इज्जत नगर में या कोयम्बटूर में उपस्थित है। 14 का सही आंसर आप लोग के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह इज्जत नगर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का बी नंबर इसका सही आंसर है। ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में उपस्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? याद करते चलिएगा, गांधीनगर में उपस्थित है। बेहद आसान क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, करनाल में उपस्थित है। कमेंट करके बता देंगे करनाल जो है किस राज्य में उपस्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? सही आंसर है वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं वायरस के अध्ययन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC कहाँ उपस्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ उपस्थित है? ये आपका 19वें नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्राम्बे में उपस्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 20वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में उपस्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है गुड़गांव में उपस्थित है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में किसी प्रकार के जो रोग पाए जाते हैं उस रोगों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? 20A का सही आंसर है पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। पैथोलॉजी को जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? सही आंसर है एंटेमोलॉजी कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी कहलाती है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान से देखिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 23वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क और ट्रेवेरियनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। 23 का बी नंबर आंसर सही है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है हिपोक्रेटिस जो है वो चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान रखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में उपस्थित है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई में उपस्थित है। आगे देखते चलते हैं। प्रश्न है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? 26 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? थोड़ा सा PDF हल्का सा दिक्कत पहुंचाएगा लेकिन उतना दिक्कत नहीं है। मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है यह जो है एपीकल्चर से संबंधित है, यानी एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बेहद आसान क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? 28 का सही आंसर है ये सिस्मोलॉजी कहलाता है, सिस्मोग्राफी नहीं, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से कौन सा है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक निम्नलिखित में से किसे माने जाएंगे? 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिनियस को बोला जाता है। ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, या जंतु विज्ञान का पिता, या यूँ कहें कि बायोलॉजी के पिता भी इन्हीं को कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? 31 का सही आंसर है हृदय रोग से संबंधित है। याद रखेंगे ट्रेड मिल टेस्ट जो है चिकित्सा से संबंधित होने वाली, हृदय रोग से संबंधित होने वाली एक चिकित्सा की पद्धति है। आगे है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बेहद आसान क्वेश्चंस, एकदम ध्यान रखिएगा। ऐसे तो क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप एकदम बिल्कुल बिना किसी
समस्या के आप बीपीएससी वाले टीचर्स हो जाएंगे। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। स्वप्नों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? 33 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बता देंगे। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी के नाम से जानते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग के सामने है। प्रश्न है आपके पास, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 34 का सही आंसर है लखनऊ में उपस्थित है। तो प्रश्न है स्टूडेंट्स, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन स्टूडेंट्स ये ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। पोमोलॉजी जो होता है वह फलों का अध्ययन कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? सही आंसर है कि मानव विकास का अध्ययन जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट है, एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है मानव विकास का अध्ययन। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्टियोलॉजी, याद रखेंगे ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? सही आंसर है अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न हम रखेंगे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आप बिल्कुल आसानी से जानते होंगे यह ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वह आपको लखनऊ में उपस्थित है, उत्तर प्रदेश की। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या लगता है आपको सभी पता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आगे बढ़ते चलती हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेहद ही आसान क्वेश्चन से, कटक में उपस्थित है। आपको बता देना है कटक किस राज्य में उपस्थित है। 40 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कीटों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट कीटों का अध्ययन जो होती है वह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप रिपीट कर लेंगे या फिर इसको लिख लेंगे। और ये दूसरा सेशन आज के हमारा ख़त्म होता है। अगले सेशन के साथ हम सामान्य अध्ययन के जो है ये साइंस के क्वेश्चन हम फिलहाल आपके लिए लेकर के चल रहे हैं। शुक्रिया, हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए।